हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग मिस कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर, क्या अपडेट्स चल रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या खिचड़ी पकड़ा है, क्या कुछ नया माहौल आया है, क्या कुछ नया चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइस। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके करेंट लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है आपकी करेंट लाइफ में। ओके, पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एंजल भी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, पास्ट लाइफ, कनेक्शन, पार्टनर के बारे में सोचें, उनके बारे में आप फील करें, ताकि मैं यहाँ आप लोग की एनर्जी निकाल पाऊँ और बिल्कुल आपसे रेजोनेट होगा। और जितना परसेंट होता है उतना ही लें, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं हो रहा है रेजोनेट तो। बाकी यहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, ईश्वर की मर्जी से आए हो, तो जो मैसेज आपको मिल रहा है वो ईश्वर द्वारा ही आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बात है। फिलहाल आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे, किस मोड से और क्या इंटेंशन से गुजर रहे हो और क्या इंटेंशन से गुजरे थे, क्या कुछ हुआ था, वो चीज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनर्जी तब आपकी कैसी थी वो चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है कम्प्लेक्शन। ओके, किसी को खोया है आपने, कोई रिश्ता आपका टूटा है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और वो रिश्ता कम से कम 10-15 साल का था, या फिर मुझे मिनिमम 6 इयर्स लग रहे हैं, मैक्सिमम 10-15 साल मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी पुराना कनेक्शन है, या तो इन आप लोग का कास्ट सेम है, या फिर आप लोग के कोई अपने ही हैं, या हस्बैंड वाइफ, कुछ भी। मुझे कनेक्शन काफ़ी, बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा बना है, बना था, जिसको आपने खो दिया नहीं चाहते हुए भी। ठीक है, खो दिया या खो रहे हो, या खोने के तगाड़ पे है, कुछ भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत याद है, बहुत ज़्यादा याद है, साथ में जो पल आप बिताते थे, साथ में जो बॉन्डिंग थी, साथ में जो आप लोग घूमने जाते थे, साथ में कुछ भी था, वो सब यादों में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि अब वो चीज़ का कोई मोल नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि वो चीज़ हो नहीं रहा या ना हो सकता है जैसा सिचुएशन में हुआ। किसी को पास्ट में आपने खोया है, या फिर कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने को ही खोए हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, आपने बहुत हद तक खुद को संभालने की कोशिश की, आपने बहुत हद तक खुद को फिर से रीन्यू बनाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है ना कि जिससे आप पहले प्यार करते थे, शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर शायद वो आपको छोड़ दिए, या छोड़कर चले गए, या आपका कनेक्शन टूट गया। तो शायद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी अभी रिलेशनशिप चल रहे हैं, या फिर आप जिनके लिए फीलिंग्स रख रहे हो, या फिर उन्हीं के लिए आप फीलिंग्स रख रहे हो, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी ना आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। कहीं आप जाने के बारे में सोच रहे थे, या किसी के कनेक्शन के साथ आने की कोशिश कर रहे थे, किसी के साथ कनेक्शन में आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा आप करने चाह रहे थे, करने वाले थे, लेकिन आपको कुछ हिंट मिला, आपको कुछ आपके पार्टनर की तरफ से मिला, या फिर अगर वो जीवित है तो उनके तरफ से आपको कुछ हिंट मिल रहा है, तो आप रुक गए हो, नए कनेक्शन में नहीं जा रहे हो, या फिर किसी और से शादी नहीं कर रहे हो क्योंकि उनका इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जिनके लिए, जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाया, या फिर जिनके लिए आपका कनेक्शन, या जिनके लिए आपकी अस्तित्व टूटी, या जो भी आपका मेंटल जो भी प्रॉब्लम था वो खराब हुआ, तो वो कहीं ना कहीं फिर से आपकी लाइफ में आया है। नाउ आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो कि उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना कि बहुत जगह से आपको ऑफर आ रहा है, शादी के लिए, कनेक्शन के लिए, या फिर कैरियर के लिए बहुत ऑफर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ आपकी लाइफ में अब आ रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ आपका इतना अच्छा नहीं रहा। पास्ट लाइफ में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं। पास्ट लाइफ में आपने किसी अपने को खोया, किसी से बहुत ज़्यादा लव करते
करते थे वो कनेक्शन टूटा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा आप नो कांटेक्ट में हो, किसी के साथ रहना चाहते हैं, फिर से आपको यकीन पाना अपने अंदर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि उनके साथ ही कनेक्शन स्टार्ट किया जाए या आगे बढ़ जाना सही रहेगा। आपके मन में अभी ये चल रहा है ना गाइस, मैं साफ साफ बता देती हूँ कि वेट करना चाहिए या निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप वेट करने के लिए भी रेडी हैं और इस कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए भी रेडी हैं। बस आप वेट कर रहे हैं कि ये बंदे से अच्छा आपको कोई और नहीं मिल सकता, और ये बंदा भी आपके लिए परफेक्ट था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में आई जिसकी वजह से कुछ हुआ, कुछ खराबी हुई, लेकिन आप बाहर भी निकल सकते हो ना। अभी आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप चाहो तो इस कनेक्शन से लेट गो भी कर सकते हो, और चाहो तो आप इंतज़ार भी कर सकते हो, लेकिन आप इंतज़ार सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इससे बेहतर नहीं मिलेगा, ये आप जानते हैं। और शायद अभी भी वो लव कंपैशन है इनके लिए आपके अंदर, जिसके लिए आप वेट करना चाहते हैं। वैसे अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जो और अपॉर्चुनिटीज़ को आप पा सकते हो, लेकिन आप वेट सिर्फ इसलिए कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी आप बताना। और ये मैसेज मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट होगा, बिटर स्वीट। ओके, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप देखिए, मुझे एक बात और दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद आप बाहर कब का निकल जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने आपको रोका। पास्ट लवर, एक्स आपका बॉयफ्रेंड या एक्स आपका पास्ट लवर हो सकता है, या जिस कनेक्शन में आप आने वाले हो वो हो सकता है। तो मुझे एक दो तरीके की मैसेज आ रही है, एक तो कोई आपको मीठा मस्का लगा के आपको अपनी तरफ बुलाना चाह रहा है, या फिर यही बंदा आपको फिर से अपनी लाइफ में पाना चाह रहा है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। तो कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं आप निर्णय डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। हालांकि आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है गाइस, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके अंदर कोई भी खोट नहीं है, आपका मन बहुत साफ है, आप बहुत साफ इंसान हो, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और बहुत विजडम है आपके अंदर, जैसा कि मैं बात कर रही हूँ, बहुत विजडम है आपके अंदर। जैसे ही आपका पास्ट लाइफ खराब चल रहा था ना, तो उसी टाइम लिख दिया गया था ये चीज़, आपके किस्मत में लिख दिया गया था कि बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग भी होगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें हुई, जो चीज़ का अंत होता है उसके बाद उससे बेहतर आपकी लाइफ में आपको मिलता है। तो अभी वही मोड में हो, वही मोड में हो, वही रास्ते पर हो आप, जो मैं ऐसा देख पा रही हूँ। आप इनका भी इंतज़ार कर सकते हो और बाहर निकल जाना भी चाहते हो, लेकिन एक दो चीज़ है जो आपकी लाइफ में है, अभी चल रहा है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हो टोटली। एक ये है कि आप अगर बाहर निकलते हो तो कोई दूसरा आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपको मीठा मस्का लगा रहा है कि तुम मेरे साथ कनेक्शन में आओ, जो आपसे बहुत प्यार करता है। और एक कंफ्यूजन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हो, कहीं वही आपको मीठा मस्का लगा रहे हैं कि हम फिर से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। चाहे मैरिड वाले देख रहे हैं, चाहे अनमैरिड वाले देख रहे हैं, मुझे ये दो चीज़ दिखाई दे रही है। अब आप मुझे बताना क्या है बात, लेकिन मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड के अंदर है, क्योंकि जिनके साथ आपने इतने सालों से कनेक्शन बनाया है, उनके साथ कनेक्शन में आप शायद रहना पसंद करो, और जो नया है शायद आप उतना बिलीव ना करो, क्योंकि आपके लिए रास्ता क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, उन दो लोगों के लिए प्रॉब्लम है, चाहे मेल देख रहे हैं चाहे फीमेल देख रहे हैं, नो मैटर, जेंडरलेस है, उन दो लोगों के लिए प्रॉब्लम है। आपके लिए क्लियर है, आप बाहर भी निकल सकते हो और वापस इस कनेक्शन में भी आ सकते हो। लेकिन एक चीज़ ये भी क्लियर है कि अगर आप किसी और के पास जाते हो तो वो आपको चीट नहीं करेगा, और इस कनेक्शन में भी दोबारा आते हो तो ये भी आपको चीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्यार करते थे। अब प्यार करते थे तो अलग कैसे हो गए, ये भी बात आता है, तो अलग सिचुएशन की वजह से हुए गाइस, ओके। तो वो यादें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एज आप लोग का डिफरेंट होगा, वो भी मैं देख पा रही हूँ। गॉसिप का कार्ड है, एंड द डिस्कवरी, बहुत कुछ आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है। हालांकि आप खुद में बहुत इंटेलिजेंट हो, खुद में बहुत तेज हो, जैसा कि मैंने विजडम की बात करी, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है। एंड हाँ, एक चीज़ और, आपकी खुशी से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुश होते हैं, वरना बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं। आप जैसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हो, आपके पास है वो सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप फेंकते हो, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। पता नहीं भाई, ये छोटा मोटा ऐसा मैसेज आ जाता है ना,
कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गया। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। ये पार्टनर आपका कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप फील कर रहे हो, कनेक्शन में हो। देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है मैच्योरिटी। काफ़ी मैच्योर पर्सन है, माइंड ब्लोइंग पर्सन है। इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है ना कि इनके लाइफ में हर तरह का चीज़ें, ये चैप्टर इन्होंने देख रखा है जो कोई और शायद ना देखे। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब है तो गरीबी को देखेंगे, कुछ लोग अमीर है तो वो अमीरी को देखेंगे, कुछ लोग ऐसे जो गरीब से उठकर अमीर बनेंगे, और कुछ लोग ऐसा है जैसे कि लॉस अमीर थे तो लॉस हो गया। तो ये ना सब परिस्थिति को देखे हुए हैं। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी मुझे आप लोग का एज डिफरेंस लग रहा है, मैच्योर है बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज्ञानी है ये भी। ठीक है, ये अपनी लाइफ में डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं, और ये इस कनेक्शन के लिए भी डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लेंगे। शेयरिंग, काफ़ी ऐसे ऐसे कार्ड आ रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि ये बंदा कहीं ना कहीं फ्लर्ट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। जो भी निर्णय आप और आपके रिश्ते के बीच में आएगा वो एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है, जो भी आप लोग के रिश्ते के बीच में कोई भी डिसीजन आता है परफेक्ट रहेगा। इसीलिए आपका भी माइंड यहाँ पर क्लियर है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी बंदे के साथ आगे बढ़ते हो या फिर आप अपने जीवन में निर्णय लेते हो तो। ठीक है, और कुछ लोगों में आप रीडिंग सिर्फ कुछ समझदारी के लिए देख रहे हो, कुछ मतलब हिंट के लिए देख रहे हो कि शायद आपने जो सोच रखा है वो आपके तरीके से सही है, इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आप जो नेक्स्ट निर्णय लेने वाले हैं, नेक्स्ट डिसीजन लेने वाले हैं, शायद आप सही जा रहे हो या नहीं। तो शायद आप इसीलिए मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है आपकी तरफ से। ओके, तो आप मुझे बताना। खैर, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जहाँ लगता है कि रिप्लाई देना है वहाँ देने की भी कोशिश करती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। ट्रस्ट, ओके, ज़्यादा फोर्स नहीं है, ये जो भी बंदा है फोर्स नहीं है। इसके अलावा फोर्स इन द सेंस कि ये पार्टनर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा कि तुम मेरे ही साथ रहो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केयर नहीं है। ठीक है, फोर्स का मतलब ये है कि ये ना आपकी खुशी में अपनी खुशी देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये सब कुछ समर्पित भी कर दिए हैं ईश्वर पे, खुद को भी गोइंग विद द फ्लो में ढाल लिए हैं, ये ऐसा सोच कर कि जो होगा सही होगा। मैच्योरिटी लेवल आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा इक्वल है, सिमिलैरिटी है, ये चीज़ भी देख पा रही हूँ। थिंकर हैं आप लोग और आप लोग की थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो भी बंदा है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है, धोखा नहीं देना चाहता है। जो परिस्थिति आई है उससे डटकर सामना करके, मतलब कितना भी सेपरेशन क्यों ना रहे, सोच समझकर ही आप अपने कनेक्शन में कुछ भी निर्णय लीजिएगा। वैसा इनका सोच आपके पार्टनर का है और आप भी इस चीज़ से मतलब कि डर नहीं रहे हो गाइस। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है आपके अंदर, थोड़ा डिप्रेशन है आपके अंदर, थोड़ा थिंकर और एंजाइटी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ले रहे हो, सोच रहे हो, तो वो चीज़ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रही है। बाकी आपके पार्टनर की बात करूँ, वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, तो वो उनकी तरफ से एक चीज़ क्लियर है। ठीक है, जो होगा सही होगा और अच्छा करेंगे, गलत का साथ नहीं देंगे, गलत नहीं करेंगे, तो वो चीज़ लग रहा है इनकी तरफ से। क्रिस्टल क्लियर इनका माइंड है, क्रिस्टल क्लियर इनका हार्ट है, तो वो चीज़ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और आपकी तरफ से भी बस ये है कि हाँ, आपका बंदा आपके साथ गलत नहीं करेगा। सेपरेशन हुआ है, किसी कारणवश हुआ है, किसी की वजह से हुआ है, इसमें फ्लर्टी और धोखेबाज वाली बात नहीं है, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। अब आपकी लाइफ में ऑप्शंस है तो आप भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा रहे हो गाइस, चाहे मेल देख रहे हैं चाहे फीमेल देख रहे हो। ओके, बाकी यहाँ कंट्रोल का कार्ड है, ये अपने फीलिंग्स इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं। एंड द फ्लावरिंग, सही समय बहुत जल्द आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर में बर्डन है और कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी आ रही है जिसकी वजह से बर्डन आ रहा है। जहां देखोगे बैलेंस नहीं रहेगा तो उतार चढ़ाव लाइफ में आएंगे, उतार चढ़ाव लाइफ में आएंगे तो बर्डन आएगा, एंजाइटी आएगा, स्ट्रेस आएगा, ठीक है, प्रॉब्लम आएगा। तो अगर बैलेंस बिगड़ा तभी समझ जाओ कि लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस बनाना शुरू कर दो। ठीक है, ट्रिक है, ये सारी चीज़ें ट्रिक होती है गाइस। ठीक है, एंजाइटी आ रहा है, बैलेंस में आ जाओ, प्रॉब्लम आ रहा है, बैलेंस में आ जाओ, चीज़ें बैलेंस रहेगी, चीज़ें एकदम सही तरीके से चलेगा। ठीक है, जब भी आप समुद्र को देखते हो तो वेव आती है, ठीक है, वेव आती है तो जो भी शिप है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, वही रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, जो भी वेव आ रहा है तो इम्बैलेंस होगा, या फिर लाइफ हो जाता है, वैसे वेव आ रहा है, लाइफ
इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस में आओ, चीज़ें बिल्कुल सही चलेगी। जो वेव है वो बैलेंस में रहेगा तो बिल्कुल सही तरीके से शिप भी चलेगी, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल ये ट्रिक को आप अपनाने की कोशिश करें तो आपका लाइफ और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ओके, और बहुत सारे लोग को ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट थी सुनना समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सही डिसीजन ले रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन में हैं, समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल वे में उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी कौन है। डेली अपडेट में वीडियो लेकर आती हूँ और गाइडेंस भी देती हूँ अपने व्यूवर्स को, अपनी फैमिली को। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक आपसे रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, थर्ड पार्टी कौन है, ये भी पता लगाने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ग्रहण, आप लोग के रिलेशनशिप में ना ग्रहण लगा है, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से सब कुछ रुक सा गया, सब कुछ टूट सा गया, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बंदा मैरिड भी हो सकता है गाइस, और ग्रहण भी लगा है, ग्रहण को आप भूल नहीं सकते, ठीक है, ये चीज़ भी मैं बता दूं। कुछ ग्रहण लगने की वजह से, जैसे कि आप लोग ना मात दिल इंसान हो, लोगों से हमेशा शेयर कर देना या फिर लोगों से बोल देना अपने कनेक्शन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ऐसा हुआ था, ऐसा है, हमारा तो ऐसा है, तो लोग जल जाते हैं, इससे हीक लगा देते हैं, तो ऐसे में लोग जल जाते हैं, जेलसी फील करने लगते हैं। ग्रहण भी लगा है आप लोग के कनेक्शन में, कोई नहीं चाहता कि आप लोग एक साथ रहो, ये चले गए थे आपकी लाइफ से, अचानक आपकी लाइफ से चले गए थे। वही मैं देख पा रही हूँ कि ये आपका कोई एक्स है जो अचानक आपकी लाइफ से चला गया है या चला गया था। कुछ लोगों में वापस आया है और कुछ लोगों में सेपरेशन अभी बना हुआ है, नो कॉन्टैक्ट अभी ऑफकोर्स बना हुआ है। पिछले 5-8 महीने से आप लोग के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी बात नहीं हो रहा है, ठीक है। आइदर आपके पार्टनर मैरिड हैं, नहीं तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ग्रहण की, मतलब कि कुछ जेलेसिस की वजह से या किसी के भड़काने की वजह से नहीं, किसी के ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले गए, या फिर मैं कहूँ कि इनकी मति मारी गई, जो ऐसा ये इन्होंने कर दिया, ठीक है, अचानक किया, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये हो तो गया, लेकिन आप भी एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को, मतलब कि अब जो हुआ सो हुआ, अब पीछे मुड़ के देखो, आओ तो। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं ना कि इनको ना अपनी गलती बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर कोई भी चीज़ इन्होंने किया, किसी के बात में आगे कोई गलत कर दिया, कोई मतलब किसी के साथ भी कुछ भी कर दिया, तो इनको वो नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा बार बार अगेन एंड अगेन सोच रहे हैं, और ये मैरिड भी हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों में डिवोर्सी भी हो सकते हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं ये बंदा या बंदी, तो ये ना डिवोर्स देने के लिए भी सोच रहे हैं कि कैसे किसी को हर्ट कर दें। आपसे तो कनेक्शन स्टार्ट हो ही गया, लेकिन ये ना किसी और को भी डिवोर्स, मतलब आपसे प्रॉमिस किए होंगे कि उसको डिवोर्स देकर आपके पास आएंगे, बट ये चीज़ यहाँ पर चेंज हो गया। अब डिवोर्स वाली बात ही नहीं हो रही है, डिवोर्स वाला कुछ केस ही नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर मैरिड हो सकते हो एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में ना अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे पत्थर आ रहे हैं ना, जैसे कि आप लोग अलग रह रहे हो लेकिन डिवोर्स भी नहीं हो रहा, तो ऐसे जंजीर में आप लोग फंसे हुए हो। तो वो सारी चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ, और ये सारी करतूत होना हो फैमिली का भी होगा, फैमिली का भी हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द टावर, आप लोग के रिश्ते के बीच में ना किसी की भड़काने की वजह से या फिर किसी की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। या तो इनकी शादी किसी और से हो गई या फिर सब कुछ खत्म हो गया, या बिल्कुल कह सकते हैं कि कनेक्शन पे बिल्कुल भी ऐसा था कि कैसे ये हो सकता है, वो वाली बात आप लोग के रिलेशनशिप में आ गई, और कह सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गया आप लोग का कनेक्शन, बिल्कुल ख़त्म हो गया। एस ऑफ पेंटिकल, लेकिन इसी कनेक्शन में आपको कहीं ना कहीं फिर से अभी ऑफर मिला है, डोंट नो
किसकी रीडिंग है, लेकिन मुझे बार बार दिखाई दे रहा है इसी कनेक्शन में आपको फिर से कहीं ना कहीं ऑफर मिल रहा है वापस जाने का। तो वही आप कंफ्यूजन में हो, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, बोला जा रहा है कि डिवोर्स दे दो या फिर साथ में रहो, तो कुछ बहुत सारी ऐसा बात आ रहा है। या फिर ये आपको बोल रहे होंगे कि हम डिवोर्स उससे ले लेंगे और तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, तो वो भी बात आ रहा है। मतलब कंफ्यूजन आप लोग के रिश्ते के बीच में आ रही है। और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ग्रहण था, थर्ड पार्टी ऐसी चीज़ थी ना जिसकी वजह से ये अचानक हो गया। ठीक है, अचानक ये चले गए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, गाइस वीडियो को स्किप करके देख लेना, स्टार्टिंग में जैसे बताया है मैंने। और ना या तो ये मैरिड थे या इनकी शादी होगी तो सब कुछ खत्म हो गया समझो, लेकिन ये फिर भी बोल रहे हैं ना कि हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे, हम लोग सब कुछ सही कर लेंगे, इंतज़ार करो, ये करो वो करो। तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। टावर का कार्ड है, सच्चाई का सामने आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तरीके से कहूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर ये सच्चाई आपके सामने नहीं आता तो शायद बहुत बड़ा गलत चीज़ आपके साथ हो जाता, बहुत बड़ा गलती आपके साथ हो जाता। तो शुक्र है भगवान का जो ये ग्रहण आया और जो सच्चाई आपके सामने आई, क्योंकि ये सच्चाई कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना आपको आगे बढ़ाने का काम किया है, आपकी लाइफ में आपको ढेर सारा विजडम, ढेर सारा हैप्पीनेस देने का काम किया है। तो ये सच्चाई का आना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की शुक्रमंदी थी, जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल सही हो गई, आपकी लाइफ में बिल्कुल प्रॉब्लम ख़त्म जैसा आपको फील हुआ होगा कि फाइनली, मतलब कि हे भगवान, मतलब कि एक ऐसा नहीं होता है कि शुक्र है आपका कि ये सच्चाई मेरे सामने आ गया, तो वो वाली बात हो गई, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो वही थर्ड पार्टी के रूप में है और यही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोगों के लाइफ में चल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही है, डिवोर्स वाली बातें, अगर मैरिड है तो भी, अनमैरिड है तो भी, नो मैटर, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, अभी भी ये सारी प्रॉब्लम चल रही है ग्रहण की वजह से। ग्रहण खत्म होगा ज़रूर, लेकिन ये छोड़ छाड़ कर आपको चले गए अचानक, छोड़ छाड़ को, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। छोड़ छाड़ के किसी से शादी कर लिए या डिवोर्स आपको देने का बात कर लिया, अगर मैरिड है तो, अनमैरिड है तो किसी और के साथ शादी होने का बात हो गया, या फिर इनकी असलियत आपके सामने आ गई। तो बहुत चीज़ें सामने आई, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपकी लाइफ में ऑप्शंस है गाइस, लेट्स सी इनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो भी देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है ना गाइस कि ये जो भी पार्टनर है अभी कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं ये अपनी ना फैमिली को, अपने ओल्ड चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पार्टनर है इनके लाइफ में ना ऑप्शंस की कमी हो रही है, या फिर ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। ये आपको बोल रहे हैं ना कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, जो होना होगा हमारे कनेक्शन के लिए सही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, तो वो चीज़ बोल रहे हैं। एंड द 5 ऑफ पेंटिकल, सी गाइज, आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में ना कहीं क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके साथ गलत नहीं होने वाला, आपको धोखा नहीं मिलने वाला है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपको धोखा नहीं मिलेगा। ओके, चीज़ें सही होंगी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कनेक्शन में बहुत कम लोगों के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन में आपके पार्टनर आपके साथ फिर से आएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात करने आएंगे आपसे बात करेंगे, आपके साथ एक कनेक्शन बनाने का विचार करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम ले लिया है। और इसके अलावा ये कहीं ना कहीं अपने वीक पॉइंट को भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसा ऐसा बात है। एंड द 9 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी आ रही है और कहीं ना कहीं अपनी मदर की वजह से लाचार हो रहे हैं, या अपने घर वाले या वाइफ की वजह से लाचार हो रहे हैं, और ये आपके साथ चाह कर भी नहीं रह पा रहे, या फिर बोल रहे ना कि मैं इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन में मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल भी काम नहीं कर रहा। और आपके अंदर ऐसा है ना, आप ऐसा चाह रहे हो ना कि तुम बोलो, तुम जल्दी बोलो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लटका भी रहा है। लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, प्यार कर रहे हैं, चाह रहे हैं पास में आना, कनेक्शन बनाना, लेकिन ना ये श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि आगे चल के सच में ये खुश रखेंगे कि क्या रखेंगे। तो वो कन्फ्यूज़न आ रहा है आप लोग के अंदर, और आपकी तरफ से क्लियर है भाई, आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि
तुम रखो या ना रखो, तुम अच्छे से रखोगे या फिर तुम्हारे साथ मैं प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझे प्यार दोगे तो ऑफकोर्स हम लोग साथ में रहेंगे। अभी का इनकी करेंट फीलिंग में ऐसा देख पा रही हूँ ना गाइस कि अभी ना बहुत टाइम ये लगा देंगे चीज़ों को क्लियर करने में और अपने प्यार को दर्शाने में, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको एक ही चीज़ में गाइड करती हूँ, जो दरवाज़ा आपने पकड़ के रखा है ना कि बाहर निकलना है, तो आप बाहर निकल जाओ। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये गाइडेंस दूंगी कि आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये कनेक्शन में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसा मैंने शुरू से बोला ना, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपकी परिवार आपको क्या सजेशन देती है देखो। अगर आपकी शादी के कहीं और रिश्ते हैं तो उनसे आप शादी कर लो। इधर ये पार्टनर अगर सच्चे मन से आपसे शादी करना चाहता है और आगे जाके कोई भी डिफ़िकल्टीज़ का फेस नहीं करवाना चाहता है, तो आप इनके साथ कनेक्शन में आ सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि इनकी जो मदर है वो बहुत खतरनाक नज़र आ रही है और इनको गाइड कर रही है। लेकिन अगर ये आपके साथ लॉयल रहते हैं तो आपके साथ एक हैप्पी पर्सन, हैप्पी फैमिली ज़रूर बनेगा। और लॉयल तो ये थे ही, लेकिन जो मजबूरियां हैं वो बार बार आ जाती थी, तो वही चीज़ मैं बोलूँगी। और वही कन्फ्यूज़न भी आ रहा है जो अभी मैंने बोल दिया। आपके परिवार की तरफ से भी शादी का अच्छा रिश्ता है, या कोई और है जो आपसे अच्छे से शादी करना चाहता है, और इनके तरफ से भी परेशानी आ रही है। तो वही मैं बोलूँगी ना कि आपका जो अच्छा चीज़ वेट कर रहा है, गाइडेंस लो, अपनी इनर इंट्यूशन का सुनने का कोशिश करो। आपकी इंट्यूशन सही आपको गाइड करेगी कि किसके साथ आपको रहना है। आप इनके साथ इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि इनके साथ काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म आपका कनेक्शन बना है। लेकिन इनसे क्लियर हो जाओ। अगर ये क्लियर कर दिए आपको कि हाँ मैं तुम्हें खुश रखूंगा और आगे कोई भी डिफिकल्टीज का सामना नहीं होने दूंगा और ये गलती दोबारा नहीं होगी, तब आप इस कनेक्शन में आओ। अदरवाइज आप अपना न्यू कनेक्शन देख लो गाइस। ओके, बाकी मैं अपडेट रीडिंग लाती रहूंगी और आपको गाइड भी करती रहूंगी। लव मैसेज देखते हैं। योर नेल्स, आपके नेल्स इनको काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड मेड फॉर ईच अदर, बोलते हैं हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है। 2026 में शादी कर लेंगे या अच्छा कमिटमेंट दे देंगे। कमिंग सून का कार्ड है, ये जिंदगी में वापस आ रहे हैं आपके। एंड आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं गाइज। ओके, तो ये बंदा कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर आगे चलकर चालाकी दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये बंदा आपको कह रहा है ना कि मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी लाइफ में ना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ और थोड़ा सा मुझे मदर इश्यूज़ और थोड़ा सा ग्रहण और दिखाई दे रहा है जो भेज सकता है इनके लाइफ में। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं बहुत ऐसे लोगों को सजेस्ट करूँगी ना कि आपका जो नया अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहा है ना, आप उसके लिए आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाकी आप पर्सनल रीडिंग लेके खुद को क्लैरिटी पा सकते हो गाइज। ओके, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। बाकी अपडेट रीडिंग में लाते रहूँगी। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो कॉमेंट ज़रूर करिए। ओके, बाकी मैंने सब कुछ क्लियर करने का कोशिश किया है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।